त्रिवल्लाचार्य स्वामी कुरल काब्जी में 68वें परिच्छेद को प्रारंभ करते हुए विशिष्ट व्याख्या कर रहे हैं। कार्य संचालन ये बहुत बड़ी एक विद्या है। व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, दुनिया को क्या संभाल पाएंगे? पहले स्वयं को संभालना पड़ेगा, फिर दुनिया को संभाल पाएंगे। अभय कुमार के पिता का नाम जानते हैं आप लोग? तो ये श्रेणिक है ना, श्रेणिक के लिए और उपश्रेणिक के लिए, तो उपश्रेणिक जो है ना, उनके पिताजी चिलाती पुत्र को राज देना चाहते थे और रानी के चक्कर में चिलाती पुत्र को राज दिए, परंतु लक्षण सारे झलकते थे किसमें? श्रेणिक में। उनने अनेक प्रकार की परीक्षाएं की, लेकिन सारी परीक्षा में पास कौन हुआ? श्रेणिक। जब भागा भी तो क्या लेके भागा? छत्र चमर लेके चला गया। तो राज चिन्ह तो अपने साथ में ले गया, बाकी के खाने में कुत्ते छोड़ दिए थे। तो आपने क्या देखा? अपने आराम से खाता रहा, तो लांछन क्या लगाया? जूठा खाया। अरे उसने जूठा खाया ही नहीं। सुनिए, तो कार्य संचालन की क्षमता होना चाहिए, और जो कार्य संचालक है वो ही टुन्ना के बैठने लग गया, तो कार्य को कौन देखेगा? ऐसे बहुत सारे हमने महात्माओं में, सम्राटों में, समाज के मुखियों में, घर के मुखियों को हमने देखा बैठ के भुन्ना के। तो वो कोई ठीक है, तुम बड़े हो, तुम्हारा सम्मान रख लिया हम जैसे लोगों ने, परंतु तुम कोई कार्य संचालक नहीं हो श्रेष्ठ। जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ गुम्मसुम मुटाब का चेहरा बना के बैठ जाना। सुन रहा ना भाई निखिल? तो कार्य संचालन की योग्यता एक अलग होती है। खिले पुष्प भी आपने इंद्रियरम चारविंदम, अभी आपने कमल के नाम पढ़े हैं। कोकनंदम खरदंडम आपने कमल के नाम पढ़े हैं, ठीक है ना? तो सरोज है, समझ रहे ना आप? आणवज, आणवर, आणवज, तो आणवज, आणवज किसका नाम है? कमल। सारे नाम का ध्यान रखो, सूर्य के उदय होने पर जन्म होता है उसका, इसलिए उसका नाम आरज। सुना? तो जब आप चाहे भोरे आए, आप चाहे तितलियां आए, आप चाहे अन्य अनेक प्राणी हमारे पास आए, अरे भाई संजय सागर तो देखो मेरी तरफ, तो आपको अपना चेहरा भी तो कमल जैसा बनाना पड़ेगा, तभी तो भोरे आएंगे। इस बात को अपन को कमल, कमल तो कभी खिलता कभी ऐसे मुरझा जाता है। तो मतलब आप किसी भी कार्य को करना चाहते हो, वैद्य मुस्कुरा के रोगी को देखेगा, रोगी स्वस्थ होता है, समझ रहे ना? और सम्राट मुस्कुरा के, अब कल शाम कोई मेरे से कुछ कहना आया, हमने कहा पहले तुम, ये कौन सी बड़ी बात है? मैंने उससे कहा भाई कौन सी बड़ी बात है? ये सामान्य बात है, उसको सामान्य बोलिए ना। महाराज जी, जैसे कमल जी भैया आएंगे भाई कैसे बोलेंगे? गुरु जी। अरे कुछ नहीं, मुस्कुरा के बोलो, चेहरा बना क्यों बोलते हो? आइए सुनो बालक, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अरे क्या कर सकते हो? दुनिया में कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, मुस्कुराना बंद नहीं करना चाहिए। और जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, वे आपत्तियां रोके आई थी, वे भी हंस के जाएंगी या फिर रोके जाएंगी। जो तुमको रुलाने आता है, तुम मुस्कुराते मिलोगे तो रुलाने वाला रुला नहीं पाएगा। ठीक है, अभी प्रश्न नहीं करना, सुनना है। झूठा नहीं मुस्कुरा सकते। हम पर को अपना मार रहे, ये तुम्हारा झूठी मान्यता है। मुस्कुराहट साची होती है।
मुस्कुराहट सांची होती है। ध्यान दीजिए, आप रहस्य को समझो, आगम के अंदर प्रवेश करो। मुस्कुराहट निजी वस्तु होती है, लेकिन खिन्नता पर वस्तु होती है। जो योग्यता तुम्हारे अंदर नहीं है, जो क्षमताएं नहीं है, उनकी आकांक्षा तुम्हारे मस्तिष्क में आ जाए, तुमको तो रोना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। क्षमताएं नहीं है, स्वीकार करो कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है, सामने वाले अंदर क्षमता है। अब एक काम के लिए हमने भेजा निखिल को, वो 5 मिनट में करके आया, फिर भेजा हार्दिक को, वो 1 मिनट में करके आया। अपनी अपनी क्षमता है, तो निखिल को तनाव नहीं लाना, ठीक है, परंतु आदर्श छात्र में तो नाम तो अपनी आएगा ना। कार्य संचालन, तो कार्य संचालन के साथ साथ, कार्य संचालन के साथ साथ छोटू यशोधर साहब को बोला के लाओ। कार्य संचालन, सुनो सुनो, कार्य संचालन कैसे कर पाएंगे आप? गंभीरता, किंचित कौतूहली, संपूर्ण लोगों को लेकर चलने वाला, शत्रुओं को देख करके भी मित्रता जैसी प्रवृत्ति करने वाला, उसे दुनिया शत्रु माने, वो किसी को शत्रु ना माने, और अपने कार्य में दक्ष हो। साथ में हर कार्य को करने ना चले, कार्य कराना सीखे, परंतु विश्वास देना पड़ेगा, विश्वास लेना पड़ेगा। तुमने कार्य सौंप दिया, विश्वास नहीं सौंपा तो काम नहीं हो सकता। वो कार्य सौंप दिया, उस पर विश्वास नहीं किया तो काम नहीं बनेगा। विश्वास करना पड़ेगा। और इन भैया को कंपनी ने पूरा सामान घरे भेज दिया, तो विश्वास से काम होगा। वो सोचे खा पी बर्बाद कर देगा तो काम नहीं बन सकता। हमने सब महाराज बाहर भेज दिए, जो बाहर घूम रहे, विश्वास करना पड़ता है, ठीक है। अब बिना विश्वास के तो संसार कोई जीवन ही नहीं हो सकता। रोटी खाते तो विश्वास के साथ, तुम करो निर्णय कोई जहर खिला देगा तो मत खाओ रोटी, जहर से मरोगे तो भूखे से मर जाओगे। अंतर इतना है, एक में जल्दी मरोगे, थोड़ी देर से मर जाओगे, लेकिन मरोगे दोनों से। तो विश्वास करना पड़ता है, ठीक है, विश्वास करना पड़ता है। विवेक के साथ विश्वास करना, विवेक के साथ विश्वास करना, ठीक है। क्रियते ही परमार्थो निश्चयार्थम विचक्षणे निश्चय पुनर्जाति निश्रम का लाप्यनम। क्रियते, जितने बालक हैं ना, युवा हैं, इन सबको कुरल का पढ़ना चाहिए। चिंता मत हो, कुछ दिन बाद एक कुरल का तुमको मिलेगा। क्रियते परमर्शो, किसी निश्चय पर पहुंचना, यही विचार का उद्देश्य है। विचक्षणे, बुद्धिमान पुरुषों को, विचक्षण प्रज्ञावंत पुरुष के लिए, निश्चयार्थम, अपने निश्चय अर्थम, किसी भी कार्य को करने के पहले उसके उद्देश्य के पास पहुंचना चाहिए। उद्देश्य नहीं है और निर्देश आ गया तो कैसे काम चलेगा? पहले क्या होना चाहिए? उद्देश्य, फिर होना चाहिए निर्देश। उद्देश्य के अभाव में निर्देश तुम्हारा फेल हो जाएगा। सेना खड़ी हो जाए, अब सेना तो खड़ी, आज निर्देश कर दिया, क्यों? क्यों? उद्देश्य क्या है? मुनि संघ को बुलाया है, निर्देश, उद्देश्य क्या है? ग्रंथ खोलिए, खोल दिया, निर्देश, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बिना निर्देश फेल। पहले उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए, निश्चय पे पहुंचना, ही विचार उद्देश्य। और जब निश्चयार्थम विचक्षणे परामर्शो, पहले परामर्श करना चाहिए, उद्देश्य करना चाहिए। निश्चय पुनर्जाते निस्सारम कालाप्यन, परंतु किसी बात का निश्चय हो गया था, उसको कार्य रूप से परिणत करने, विलय करना भूल है। हाँ, अब सुनिए, बहुत सारे सुब्रत सर आए क्या, बहुत सारे मकान
लोग बनाना प्रारंभ कर देते हैं, दीवारें खड़ी करके बंद कर दिया काम। वे दीवारें ऐसे रोती हैं जैसे बिना मताई बाप के बच्चे। बच्चे ने जन्म लिया और माता पिता की मृत्यु हो गई। अब बच्चों की क्या हालत होती है, कोई पालनहारा मिल जाए तो। ऐसे ही कुछ लोग मकान बनाते हैं और दीवारें चारों ओर खड़ी की, अब बीच में काम बंद। ये तब मकान प्रारंभ करना चाहिए हमारे पास इतनी योग्यता हो, छत तक हम बना पाए, बीच में काम बंद। अब बेचारी दीवार रो रही, बोले क्या हुआ? बोले पिताजी मर गए रास्ते। समझ रहे ना, खंडर हो रहे हैं, रोते बेचारे, और इतने बेकार लगते हैं, समतल भूमि अच्छी लगती। ऐसे बोले मैं एक काम करके दिखाऊंगा, करया शुरू, 2 दिन किया बंद। तो तुम्हारे अंदर स्वयं निर्णय की क्षमता नहीं है, आपके पास योग्यताएं होने पर भी पुरुषार्थ योग्य नहीं है, आप कहाँ सफल हो पाएंगे? छोटा काम लो, पूरा काम करो। यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, वो अर्थ चाहिए, तो काम को पूरा कीजिए। कोई बड़ा व्रत लेके बैठ गए, आधा किया बंद। अधूरा काम कहीं सफलता नहीं देता। कुछ ऐसे काम होते हैं, ओहो, बालक का जन्म हो रहा था भाई सुब्रत सागर, आधा बच्चा बाहर आ गया, वो आधा माँ के पेट में। अब हालत देखो, माँ मरे या बच्चा मरे, या फिर ऑपरेशन कराओ, समय पे हो गया तो ठीक, नहीं तो दोनों गए। अधूरे काम करने वालों को ऐसा काम होता है जैसे उदरस्थ बालक शिशु, आधा बाहर आधा भीतर, दोनों दुख में माँ और बालक। ऐसे जो लोग किसी का काम ले लेते हैं, अधूरा काम करते हैं, वो माँ और बच्चे के समान होते हैं। जिसका काम है वो भी परेशान है, और तुमने लेके रखा था तुम भी परेशान हो। सुना कुछ? कार्य पूरा करना चाहिए, और नई क्षमता आपके अंदर तो दूसरे की अनुमोदना करो, फिर ईर्ष्या मत करो। क्षमता है नहीं है, और सोचते ही हैं सौम्य सागर हम भी ऐसा कर सकते हैं। कर सकते हैं अलग विषय, करके दिखाइए। बताया वही जाता जो योग्यता दिखती है। तो कृते निसारम कालाप्यनम, परंतु जिस कार्य को प्रारंभ किया है उस कार्य के लिए फिर विलंब करना बहुत बड़ी भूल है। कालाप्यन, काल नहीं बिताना चाहिए। पुनर्जाते निसारम, वो निसार हो जाएगा, निसार हो जाएगा। इसलिए समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। योग्य समय पर योग्य कार्य प्रारंभ करके उद्देश्य के साथ जब किसी बात का निश्चय हो गया तो उस कार्य में फिर विलंब नहीं करना चाहिए। कार्य रूप में परिणत करने में समय नहीं लगाना चाहिए, तुरंत कार्य करना चाहिए। कोई भी नेता ना अगला चुनाव जीतना चाहता है तो जितनी उन्होंने प्रचार के पहले क्या दी थी, घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को तुरंत ही कार्य करने में लग जाना चाहिए। विश्वास मानो अगले चुनाव पर वोट देने वालों ने तुम्हारा विचार करके रखा है। और जैसे कि कोई आचार्य मुनि महाराज है, समाज उनको बुलाती है धार्मिक अनुष्ठानों में, उनके सानिध्य में सुब्रत सर अच्छे काम हो जाए और समाज को धार्मिक अच्छा लाभ मिले, तो अगले कार्यक्रम के लिए विचार करके रखती है कि हम अगले कार्यक्रम में इन्हीं महाराज जी का सानिध्य हम लेंगे। और मित्र कहीं प्रथम कार्यक्रम में तुमने ऐसा किलकिल मचा के रखा कि ताड़का का तांडव कमजोर पड़ जाए, लेकिन महाराज महाताड़का बन के उपास, ऐसा होना चाहिए। बोले मेरी पुस्तकें भी छपेंगी, मेरा एक काम भी होगा, मेरा मानसम भी लगेगा, मेरा कीर्तन भी बनेगा। बेचारी समाज जो ना तंग आ गई, बोले स्वामी भूल हो गई एक बार, अब एक बार बिहार तो हो जाए, फिर हम अपने जीवन में आपके मस्तिष्क में, अपने मस्तिष्क में आपका बिहार करा दूंगा। मैं आप सबको सिखा रहा हूँ,
एक एक नीति सिखा रहा हूँ, भाई ऐसा काम मत करना, समाज में जाकर के ऐसा विचार करना कि वो दोबारा तुमको बुलाए।